हेलो दोस्तों, अंशिका एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विज्ञान की शाखाएं बताने जा रहा हूं जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो इसमें से एक प्रश्न पक्का देता है, एकदम श्योरली देता है। आप पेपर अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो मेरा वीडियो देखने के बाद आपको पक्का लगेगा कि आप एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में क्या होता है, मिलता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब शुरू किया जाए, ठीक है। देखिए, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, यानी कि पहला दिया है कि सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन माने जिस विज्ञान के अंतर्गत हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं वो कौन सा विज्ञान कहलाता है, तो वो कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक, ठीक ना। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है जी? न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। अगला देख लीजिए, ध्वनि विज्ञान, यानी कि जिस विज्ञान के अंतर्गत पूरे ध्वनि के बारे में हम क्या करते हैं, ध्वनि के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ध्वनि क्या होती है, कैसे होती है, कितना सुनाई देता है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होता है? ध्वनि विज्ञान होता है, ठीक है। ये विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो एक्वास्टिक्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एक्वास्टिक्स के अंतर्गत आता है। ये ऐसा तथ्य है जो हर एग्जाम में एक प्रश्न इससे जरूर डालता है, ठीक है। अगला देखिए, दिया कि कीट पतंग संबंधी विज्ञान, ठीक ना। कीट और पतंग से संबंधित जिस विज्ञान के शाखा में हम इनका अध्ययन करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, वो कौन सा विज्ञान कहलाता है? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है जी? एंटोमोलॉजी। अगला दिया है कि जिस विज्ञान के अंतर्गत, ठीक ना, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ओरिथ्रोलॉजी। क्या कहते हैं जी? ओरिथ्रोलॉजी। अगला देखिए, रेशम कि कीट का पालन का अध्ययन, यानी कि जो रेशम वाले जो रेशम बनता है उसमें जो कीट होते हैं उनका पालन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये कहा जाता है सेरिकल्चर। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, यानी कि ये आईएमपी है। क्या है? आईएमपी, यानी कि किसी भी एग्जाम में, तो यूपी पुलिस लीजिए, एसएससी लीजिए, ए टू जेड, किसी भी एग्जाम में इससे एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला दिया है कि मधुमक्खी का पालन, यानी कि जिस विज्ञान के अंतर्गत मधुमक्खियों का पालन किया जाता है उसे एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है कि फलों का उत्पादन, यानी कि जिस विज्ञान के अंतर्गत हम फलों के उत्पादन के बारे में चर्चा करते हैं, फलों के उत्पादन के बारे में जानते हैं कि उसे कैसे उत्पादित किया जाता है, वो हमारा कहलाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। अगला दिया है मत्स्य पालन का अध्ययन। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये भी, यानी कि मत्स्य पालन का अध्ययन या अध्ययन जिसमें हम जिस विज्ञान की शाखा में मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं वो कौन सा कहलाता है? तो पीसी कल्चर। और ये भी आईएमपी है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। देखिए, रेशम का कीट वाला, ये वाला, ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके नेक्स्ट वाला भी आईएमपी है, यानी कि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्यों? कि कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, यानी कि किस विज्ञान के अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं, तो ये होता है माइकोलॉजी। क्या होता है जी? माइकोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग कि शैवालों का अध्ययन, यानी कि जिसमें हम शैवाल एक तरह का क्या होता है? जीव होता है। इसका अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं इसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। ये भी एग्जाम में क्या होता है? पूछा जाता है ना, राइट। यानी किसी भी एग्जाम में इससे एक प्रश्न बनेगा। एक आप 5 मिनट का ये वीडियो देखेंगे, इसमें से आपको पक्का है कि किसी भी एग्जाम में जाएंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एक प्रश्न आपको मिलेगा। देखिए, नेक्स्ट दिया है कि पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन कि जिस विज्ञान के अंतर्गत हम फूल के बारे में, किसके बारे में? फूल के बारे में जानेंगे कि उसका परागण, स्वपरागण, यानी कि कैसे होता है, बढ़ते हैं कैसे, ग्रो कैसे करते हैं, उसको कहा जाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है जी? एंथोलॉजी। अगला दिया है कि फलों का अध्ययन, यानी कि जिस विज्ञान के अंतर्गत हम जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं, फलों के बारे में, उसको पकाना कैसे है, ठीक ना, उसे रखना कैसे है, रख रखाव कैसे, तो वो कहलाता है पोमोलॉजी। और ये भी आईएमपी है, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्या किया है? पूछा है। अगला दिया है कि मछलियों का अध्ययन, यानी कि जिस विज्ञान के अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि मछलियों को किस पर से रखना है, किस पर से इनका पालन पोषण करना है, ये हमारा क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी। क्या कहलाता है जी? इक्थियोलॉजी। अगला दिया है कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, यानी कि जिस विज्ञान के अंतर्गत हम वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं कि वृक्ष कैसे बढ़ते हैं, झाड़ियां कैसे बढ़ती हैं, इनका रख रखाव कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो यह विज्ञान क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। ठीक है, ये विज्ञान क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। अगला दिया है कि सर्पों का अध्ययन, यानी कि जिस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत
हम सर्पों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं जी? सर्प का। ठीक ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी। क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी। अगला दिया है नेक्स्ट कि छिपकलियों का अध्ययन। जिस विज्ञान के अंतर्गत हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। क्या कहलाता है जी? सेरोलॉजी। नेक्स्ट दिया है कि काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन यानी कि जिस विज्ञान के अंतर्गत काष्ठी पेड़, जिससे लकड़ी, घर द्वार ऐसे बनाए जाते हैं, वो वाले पेड़, ठीक ना, जिसका हम लोग यूज करते हैं घर बनाने में, ठीक ना, फर्नीचर बनाने में, उन पेड़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो सिविकल्चर। ठीक ना, ये एक ऐसा विज्ञान का टॉपिक है जो हर एक पेपर में आपसे क्या किया जाता है? पूछा जाता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।